तबाही का दूसरा नाम। भारत ने बना लिया है एक ऐसा विध्वंसक पोत जिससे डर जाएंगे चीन और अमेरिका। तो बने रहिए हमारे चैनल में। मेरा नाम है ऋषु सिंह जादौन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ऋषु सिंह जादौन। तो आज आपको देंगे हम INS विक्रांत के बारे में पूरी जानकारी। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। INS विक्रांत को 2 सितंबर को कोची में एक कार्यक्रम के दौरान नौसेना में शामिल किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। स्वदेश में निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत बनकर पूरी तरह तैयार हो गया है। नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल SN घोरमडे ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि INS विक्रांत की सेवा में शामिल होने से हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में शांति और अस्थिरता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। INS विक्रांत को 2 सितंबर को कोची में एक कार्यक्रम के दौरान नौसेना में शामिल किया जाएगा और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि विमान वाहक पोत की सेवा में शामिल करना अविस्मरणीय दिन होगा, क्योंकि यह पोत देश की समग्र समुद्री क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा। वाइस एडमिरल घोरमडे ने कहा है कि INS विक्रांत को नौसेना में शामिल किया जाना ऐतिहासिक मौका होगा और यह राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी होगा, क्योंकि इसके कल पुर्जे कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए हैं। आखिर INS विक्रांत को बनने में कितनी लागत लगी, तो जानते हैं इसके बारे में। INS विक्रांत 20,000 करोड़ की लागत से बना है। INS विक्रांत करीब 20,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस विमान वाहक पोत ने पिछले महीने समुद्री परीक्षणों के चौथे चरण और अंतिम चरण को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। विक्रांत के निर्माण के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास विमान वाहक पोत हैं और स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्माण करने की क्षमता है। अब हम देख लेते हैं इस विमान की क्या है खासियत। खासियत तो देखना ज़रूरी है ही, तो देख लेते हैं इसकी खासियत। भारत के अब तक के सबसे बड़े स्वदेशी युद्धपोत INS विक्रांत में करीब 2500 किलोमीटर केबल का उपयोग किया गया है। 2500 किलोमीटर मतलब कोची से लेकर जम्मू कश्मीर तक की केबल तो इसमें यूज़ कर ली गई है। INS विक्रांत की लंबाई 262 मीटर है और इसकी चौड़ाई 62 मीटर और ऊंचाई 59 मीटर है। 2 फुटबॉल मैदान के बराबर, जो 2 फुटबॉलों के मैदान होता है उतने बराबर है ये विक्रांत का फ्लाइट डेक, जहां विमान से विमान उड़ेंगे। इस युद्धपोत की स्पीड 28 नॉट की है और यह 7500 समुद्री मील तक का सफ़र तय कर सकता है। विमान वाहक पोत में 8 पावर जनरेटर लगे हैं जो पूरे कोची शहर को रोशन करने की क्षमता रखते हैं। 8 किलोमीटर के बराबर में बैठता है इस विमान वाहक पोत के गलियारों का एक चक्कर। अगर हम इस विमान वाहक पोत में जितने गलियारे बने हैं उनका अगर चक्कर लगाएं तो वो बैठते हैं 8 किलोमीटर के। इस पोत में 2300 कंपार्टमेंट बनाए गए हैं जिनमें 1700 कर्मचारी बैठ सकते हैं। मतलब इस विमान वाहक पोत में 2300 तो क्या लगे हुए हैं, कंपार्टमेंट बनाए गए हैं जिनमें कि 1700 कर्मचारी बैठ सकते हैं। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने गुरुवार को औपचारिक रूप से इस पोत को भारतीय नौसेना को सौंप दिया है। यह स्वदेश निर्मित भारत का पहला विमान वाहक पोत है जिसका भार कितना है, 45,000 टन तो इसका भार है। भारतीय नौसेना ने गुरुवार को देश के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत की डिलीवरी अपने निर्माता कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
से 15 अगस्त को निर्धारित कमीशन से पहले कर ली। इसका नाम भारत के पहले विमान भाग पोत यानी कि भारतीय नौसेना जहाज INS विक्रांत के नाम पर रखा गया है। INS विक्रांत जिसने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे वो था INS विक्रांत, जिसने 1971 के युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। अगर हम इसके समुद्री परीक्षण देखें तो भारतीय नौसेना को औपचारिक रूप से विक्रांत सौंपने से पहले इसके कई सारे समुद्री परीक्षण किए गए जो पिछले साल अगस्त से शुरू हुए थे। लगभग 20,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित विमान भाग को 3 सप्ताह पहले समुद्री परीक्षणों के चौथे चरण को उसने सफलतापूर्वक पार कर लिया है। क्या है इस विमान का महत्व? विक्रांत की डिलीवरी के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास स्वदेशी रूप से निर्मित विमान भागपोत डिजाइन निर्माण की क्षमता है। अगर हम इसकी बात करें तो क्या है इसकी क्षमता? यह भारत में बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है। इसका भार 4500 टन है। इसमें 4 गैस टरबाइन के जरिए इसे कुल 88 मेगावाट की ताकत मिलती है। इस युद्धपोत की अधिकतम गति 28 नॉटिकल मील है। युद्धपोत MiG-29 के लड़ाकू जेट, कामोव 31 हेलीकॉप्टर, MH-60R बहुभूमिका हेलीकॉप्टर संचालित करने के लिए तैयार है। इसमें 2300 से अधिक डिब्बे हैं जिनमें लगभग 1700 लोगों के दल के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें महिला अधिकारियों के लिए एक विशेष केबिन बनाया गया है। नौसेना ने कहा है कि 76% की समग्र स्वदेशी सामग्री के साथ IAC आत्मनिर्भर के लिए देश की खोज का एक आदर्श उदाहरण है। कहाँ ठहरता है इसके आगे चीन? चीन ने हाल ही में अपना पहला घरेलू डिजाइन और निर्मित कैटापल्स विमान पोत फ्यूजियन लॉन्च किया, जिसे अगले कुछ वर्षों में चालू किया जाएगा। चीनी PLA नौसेना वर्तमान में 2 विमान जो पोत हैं वो करती है ऑपरेट। लियोनिंग और शेडोंग संचालित करती है। विक्रांत ने भारत को एक चुनिंदा लीग में शामिल कर दिया है। अभी तक इसमें केवल संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस और चीन ही शामिल थे। अब इसमें भारत भी शामिल हो गया है। साल 1961 से 1997 तक पहला विक्रांत ब्रिटिश मूल का था। 1987 से 2016 से INS विराट ब्रिटिश मूल का और INS विक्रांत रूसी मूल का। 2013 के बाद विक्रांत भारतीय वायुसेना में संचालित होने वाला चौथा विमान वाहक पोत होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।